अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आज हम लोग कवि ख़ान साहब के घर पर मौजूद हैं, जो कि इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हुए हैं। उनके घर पे आज हम मौजूद हैं और उनके ख़ास ड्राइवर जो कि 17 साल से उनके साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि कवि ख़ान साहब कैसे इंसान थे, उनका इंतकाल कैसे हुआ और अभी यहाँ पे हैं, क्या इनकी सूरत हाल है, उनकी कवि ख़ान साहब की फ़ैमिली की क्या कंडीशन है इस टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वसीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, सब खैरियत है। आप 17 साल से कवि ख़ान साहब के ख़ास ड्राइवर हैं, तो अब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हुए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, आपकी क्या कंडीशन है, आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आपको फ़ील हो रहा है? जी तकलीफ़ तो हो रही है हमें भी, हमारे दिलों को भी, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक सरमाया थे, क्योंकि पूरी दुनिया उसको चाहने वाली थी, उनसे मोहब्बत करने वाली थी, प्यार करने वाली थी। जब वो चले गए तो सबको साफ ज़ाहिर है कि भी एक दुख दे गए हैं। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह आज तक हमारे साथ जो उनके साथ हमारी ज़िंदगी गुज़री है 17 साल बहुत अच्छे गुज़रे हैं। उनकी बाहर के मुल्क में नमाज़ जनाजा हो चुका हुआ है, क्या पाकिस्तान में भी होगा? जी हाँ, कनाडा में उसका जनाजा हो गया, वहीं पे तदफीन भी हो गई है। तो अब पाकिस्तान में भी उसका जो है ना जनाजा हम कराएंगे। पाकिस्तान के किस किस शहरों में उनका नमाज जनाजा किया जाएगा? पाकिस्तान में के शहर में लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी हो जाएगा, उसके बाद कराची में भी होगा। किस दिन होगा? जुम्मे वाले दिन, जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद फ़ौरन जनाजा हो जाएगा। जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। तो आप ये बताएं कि कवि ख़ान साहब इंसान कैसे थे, आपके साथ क्या उनका सलूक था? क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने देखा हुआ कि अपने बड़े लोगों का अपने मुलाजमों के साथ बहुत तल्ख़ रवैया होता है, आपके साथ कैसा उनका सलूक था? बहुत अच्छा था हमारे साथ उनका ताल्लुक़। बस कभी कभार ऐसे बस ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं थे, उसको खामोशी भी बहुत पसंद थी। और उसके ये मेरे 2 बेटे हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छा प्यार करते थे। ये नहीं, हमारे साथ, सबके साथ। और भी मुलाजिम आते थे काम के लिए, उनके साथ भी मसलन किसी को जो मर्ज़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं या खा पी रहे हैं, किचन में कोई चाय बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कभी भी कवि साहब ने ये नहीं कहा कि अभी मेरे घर में ये कौन आया, ये अपनी मर्ज़ी क्यों कर रहे हो, कभी नहीं कहा। यानी कि आपको महसूस नहीं हुआ कि आप किसी के घर में हैं, किसी के घर पे आप मुलाजिम हैं? नहीं, हमें महसूस नहीं होता था कि हम किसी के घर में मुलाजिम हैं, तो हम तो बस यही महसूस करते थे कि ये हमारा अपना ही घर है। जी कवि ख़ान साहब, जैसे अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हुए हैं, तो क्या अब भी वो अपने घर की ज़िम्मेदारी आपको देकर गए हैं? जी हाँ, ज़िम्मेदारी मुझे दे के गए हैं। तो जब आज से 6 महीने पहले जब यहीं से गए हुए थे कनाडा, तो बस यही कह रहे थे कि वसीम अपना और बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखना। अब मैं बेगम साहब भी इधर ही है, तो उनका भी बहुत बहुत ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी। जी, तो घर का ख़ास तौर ख्याल रखना। बस जाते जाते नस्तें करके गए थे कि किसी से ऊंचा नहीं बोलना, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी से साथ लड़ना झगड़ना नहीं। तो उन्हें जो फ़िक्र रहता था जानवरों का, उसको बहुत फ़िक्र रहता था। मुझे खुद ही कहते थे कि ये हमारा कुत्ता है ना डैश, इसको टाइम पे खाना डाल दिया करो, टाइम पे पानी दिया करो, तो इसको भी थोड़ा टाइम दे दिया करो निकाल के, कभी बाहर घुमाना, कभी घर के अंदर इसके साथ खेलना। अब जैसे वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनका ये जो डॉग है, तो ये वैसे ही अभी भी खाना खा रहा है। मोस्टली हम लोगों ने देखा जो जानवर आप पालते हैं उनसे आपको प्यार हो जाता है, जानवर को भी आपसे लगाव हो जाता है, तो वो फिर बहुत महसूस करते हैं, हमने देखा हुआ है। तो आप इसके बारे में बताएं हमें। हाँ, इसको महसूस हुआ था जब कवि साहब का इंतकाल हुआ था ना, तो रात को एक मुझे बेल आई थी गेट्स के बाहर, तो मैं वहीं से उठ के आया, तो ये तब मेरे डैश मेरे पास ही वहाँ बैठा हुआ था गेट दरवाजे के पास। तो बस मुरझाया सा लग रहा था। तो ये मेरा बड़ा बेटा है अब्दुर्रहीम, तो ये कह रहा था कि पापा देखो डैश तो चुप चुप बैठा है। तो मैंने कहा हाँ, ये अब चुप्पी होगा, जब इसका मालिक नहीं रहा तो फिर इसने चुप ही रहना ही है।
नहीं उसको मसा एक उसकी एक कैफियत ऐसी बता रही थी कि भी जैसे इस घर में खामोशी एकदम छा गई है, क्योंकि जब हमने फ़ोन पे बात भी हुई थी और खबरों में भी पढ़ चुके थे भी कवि साहब कनाडा में इंतकाल कर गए हैं। तो जब मैं बाहर आया था तो वो मेरे पीछे पीछे भागा हुआ आया, तो यहाँ से लॉन में आके खड़ा हो गया। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने कहा देखो डैश, अब तू मेरे साथ आ रहा तो तू भी छोड़ के मुझे चला गया, साहब छोड़ के गए तो तू भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो मेरा बेटा पीछे से क्या कहता है कि जब मालिक नहीं रहा पूछने वाला तो ये तो मुरझा जाएगा ना, ये तो खामोशी होगा। और आप कवि खान साहब की फ़ैमिली के बारे में बताएं, वो कनाडा में रहते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? आपकी उनसे बात होती है, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, अहलिया से, उनके बच्चों से बात होती है आपकी? जी हाँ, बेगम साहब से मेरी बात हुई थी, लेकिन अफसोस तो होता है, हर दिल तो मसल रो रहा है सबका, हमारा भी उनका भी, तो बहुत दुखी हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआएं उन्हें भी सब्र दे, हम सब को भी सब्र दे, क्योंकि सब कवि साहब के चाहने वाले बहुत थे। इसलिए वहाँ पे दफनाया गया कि क्योंकि उनके बेटे भी वहाँ रहते हैं और उसकी बेटियाँ भी वहाँ पे हैं, रिश्तेदार भी काफ़ी हैं वहाँ पर जो मसलन उधर ही होते हैं कनाडा में। तो इधर तो सिर्फ बस उसका यही एक ही घर ही है। तो ये एक ही घर है पाकिस्तान में, और ये अब इस पूरे घर को लुक आफ्टर करने वाले आप अकेले हैं? जी मैं हूँ, उनका एक ही घर है और उनका कोई घर भी नहीं है उसका। बच्चे कितने हैं उनके? 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। तो वो पाकिस्तान में नहीं आते? नहीं आते थे, जब कवि साहब इधर होते थे वो आते थे साल बाद 1.5 साल बाद वो आते थे। कभी बेटियाँ आ जाती थी, कभी बेटे आ जाते थे। तो मसलन उनके साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत उसको लगन थी, बहुत प्यार करते थे, हंसते थे, खेलते थे, बैठते थे, खाते पीते थे, बहुत उसको प्यार थी। कवि खान साहब इंडस्ट्री के एक नामवर इंसान थे, नामवर, वो एक्टर भी थे, बहुत अच्छे थे, उनका अपना नाम बनाया हुआ उन्होंने अपना इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री के कौन कौन से लोग आए हैं आपके पास उनके अफसोस के लिए, उनके अफसोस करने के लिए? ये अभी तो मेरे पास सिर्फ सुहेल अहमद साहब आए हैं जो अफसोस कर गए हैं, क्योंकि सबको यही पता था कि वो कवि साहब तो हैं तो नहीं इधर। तो अभी तक मसलन जुम्मे वाले दिन का हमने ऐलान तो कर दिया है गैबाना जनाजे का, हो सके यहाँ पर सब आ जाएंगे जो जो इधर रहते हैं। तो बस हमने इधर ही कुरान ख्वानी भी इधर ही करानी है, इसी घर में कुरान ख्वानी करवानी है? इसी घर में करानी है।